स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। प्रिया थुराइया 8869 बोल रही हैं। प्रिया तुराहिया 8869 बोल रही हैं। भाई मुझे बच्चे पैदा नहीं हुए, पड़ोसी लोग भर भर के गालियां देते हैं, मिलकर बेइज्जती करते हैं, जेंडर पे भी उंगली उठाते हैं। क्या मैं ऐसे लोगों का कुछ कर सकती हूँ? वुमेन बहुत सारे हैं और मैं और मैं और मेरे मैं और मेरे पति दोनों अकेले पड़ जाते हैं। मतलब ये प्रिया जी बोल रही हैं कि इनको शायद बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो इनको पड़ोसी गाली दे और लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मैं और मेरे पति अकेले पड़ जाते हैं। पहली बात तो ना देखो, लोगों की गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, इसमें ना आपके पड़ोसी की गलती है ना, आप जिस समाज में रह रहे हो उसकी गलती आपकी, और आपका पति कमजोर है और आप भी एक बहुत कमजोर महिला हो, इसलिए आप ये बात बोल रही हो। जैसे देखो, बच्चे ना पैदा करने का डिसीजन तो मैंने भी ले रखा है, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या मुझे कोई गाली देगा? दे ही नहीं सकता, असंभव। कोई गाली नहीं दे सकता। गाली लोग हमेशा एक कमजोर पर्सनैलिटी को देते हैं, एक वीक इंसान को देते हैं। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी बातों से झलक रही है। तुमने जो ये लिखा है ना, भाई मुझे बच्चे पैदा नहीं हुए, पड़ोसी लोग भर भर के गालियां देते हैं, मिलकर बेइज्जती करते हैं, जेंडर पे भी उंगली उठाते। तुम एक बात बताओ, वो तुम्हें क्यों गाली दे रहे हैं? तुम्हें या तुम्हारे पति को? या तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें बोलते होंगे, तो वो क्यों बोल रहे हैं? और जो बोल रहे हैं तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम उनके बीच में क्यों बैठे हुए हो? क्रिमिनल से बड़ा क्रिमिनल मैं मानता हूँ जिसके साथ क्राइम होता है वो। ठीक है, बच्चे पैदा ना करना है बहुत। और एक और बात बताओ तुम्हें तुम जो ये लिख रही हो ना, अगर तुम्हें कल डॉक्टर बोल दे कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट और अब तुम्हारा ठीक हो गया प्रॉब्लम, अब तुम बच्चे पैदा कर सकती हो, तुम मुझे लात मार के उन लोगों के पास जाके बैठ जाओगी 2 मिनट में। तुम जो ये मुझसे राय मांग रही हो ना आके, ये राय तुम्हारी इसलिए क्योंकि तुम्हारी मजबूरी हो गई है कि बच्चे पैदा तुम नहीं कर रही हो। ठीक है, तुम बाई चॉइस, तुमने डिसीजन, बाई चॉइस ना स्ट्रॉन्ग बंदे डिसीजन लेते हैं। और तुमने अगर बाई चॉइस डिसीजन लिया होता ना, तुम्हें क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से ही इतना मजबूत होता ना कि वो कुछ होता ही नहीं। तो तुम ये पूछ रही हो, कल को तुम सबसे पहले खुश हो जाओगी, और जो लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं ना उनकी गोद में जाके बैठ जाओगी और बोलोगी देखो देखो मेरा तो बच्चा हो रहा है, मेरा तो बच्चा हो रहा है, देखो देखो देखो, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, मुझे महान माँ बोलो, मुझे माँ दुर्गा का अवतार बोलो। तुम ही होगी जो सबसे पहले ये सब कर रही होगी। तो ये ना फालतू के ड्रामे, ये ड्रामे मेरे सामने मत करना कभी भी। ये ना ड्रामे है जो तुमने लिखा है ना, ये विक्टिम, अरे मैं तो बिचारी, तुम कुछ बिचारी, तुम बिचारी क्यों हो? तुम देखो, वो तुम्हें गाली दे रहे हैं तो उन्हें लात मारो, जूता नाली में भिगा के उनके मुंह पे मारो जब आए तो, और आप वहां से निकलो। सबसे पहले तो तुम्हारा पति कैसा है जो तुम्हें ऐसे जगह पे रखा हुआ है, या तुम खुद कैसी हो कि तुम ऐसी जगह पे रह रही हो जहाँ पे ऐसे लोग हैं। जहां भी ऐसी छोटी मानसिकता के लोग हैं ना, जो बच्चे पैदा नहीं हो रहा तो उल्टा ही बोल रहे हैं, वहां से निकल जाओ। क्योंकि तुम गटर में रहोगे तो गटर के कीड़े ही फेस करने पड़ेंगे ना तुम्हें। तुम गटर से बाहर निकल के अच्छी जगह पे रहोगे तो अच्छी चीजें फेस करने को मिलेंगी। तुम रही ऐसी जगह पे रहे हो जो तुम्हें ऐसे गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे जेंडर पे सवाल उठा रहे हैं। अरे बच्चे ना पैदा करना एक बहुत छोटी सी बात है, ये तो चॉइस है किसी को और तुम्हें तो चलो मेडिकल कंडीशन है, तुम्हें हो नहीं रहा है, तुम्हारी मजबूरी है, नहीं तो तुम भी करती, मुझे पता है वो। और तुम वो वाहवाही भी लेती, माँ बनने की महानता। तो ये विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। तुम जैसे पूछ रही हो ना कि मैं और मेरे पति अकेले पड़ जाते हैं, अरे तुम्हें उनसे लड़ना क्यों है? देखो, ये कभी भी लड़ाई नहीं कर सकती तुम किसी से, तुम वहां से निकल जाओ। तुम मूर्खों के बीच में रहो या मत रहो, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम अभी मूर्ख लोगों के बीच में हो क्योंकि तुम भी मूर्ख हो। मैं तुम्हें बोला ना कि अगर तुम्हें अभी तुम बच्चा करने की योग्यता आ जाए तो तुम कर लोगी, और तुम मेरा चैनल, मेरे जैसे लोगों का चैनल छोड़ के तुम उन समाज के गोद में बैठ जाओगी जाके, क्योंकि वो तुम्हारी फिर तारीफ करने लगेंगे, अरे वाह तुम माँ बन गई, माँ ममता की मूर्त बन गई। और अभी तुम ममता की मूर्त नहीं बन पा रही हो, इसलिए लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। ठीक है, देखो मैं अपने एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ। मुझे ना ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ होती है जो मेरी तारीफ करते हैं, जो लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे घर के लोग, मेरे रिलेटिव्स या मेरे जो होते हैं ना सोसाइटी के लोग हैं, वो ऐसे अरे वाह कितना स्मार्ट लड़का है, कितना गोरा है। मतलब मेरे फिजिकल अपीयरेंस को देख के जो मेरी तारीफ करता है ना, ऐसे इंसान से मैं दूर भाग जाता हूँ बिल्कुल। तुम भी यही करना। जैसे तुम्हें ये लोग गाली दे रहे हैं ना,
ये तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे अगर तुमने बच्चे पैदा हो गए तो, अरे वाह वाह क्या सुंदर, क्या कृष्ण जैसा बच्चा है, क्या राम जैसा बच्चा है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। चाहे तुम्हारा बच्चा कैसा भी हो, चाहे ऑटिज्म हो जाए तुम्हारे बच्चे को, कोई भी डिसऑर्डर के साथ पैदा हो जाए, फिर भी वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें बिचारी बोलेंगे। तो ये जो समाज है ना, जब भी तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस को लेकर तुम्हारी तारीफ करे कि वाह वाह कितना सुंदर, अरे अगर कोई कल को मेरे मुंह पे तेजाब फेंक के चला जाए, मेरा मुंह किसी रीजन से एक्सीडेंट हो जाए, जल जाए आधा, और मैं बहुत कुरूप दिखने लगूं, तो ये समाज तो फिर मुझे बोलेगा अरे कितना बेकार है, ये तो बेकार दिख रहा है। तो इस समाज के लिए बस ये अच्छा लगता है कि ये कितना फिजिकली कितना अच्छा दिख रहा है, गोरा है, लंबा है, बॉडी अच्छी है। इस घटिया समाज को, जो वैचारिक स्तर पे बिल्कुल गिरा हुआ है एकदम, उसका विचारों का कोई स्तर ही नहीं है, उसके लिए सिर्फ जो बाहर दिख रहा है वही सब कुछ है, ये मटेरियल चीजें ही सब कुछ है। इसके अलावा वो विचारों की कोई अहमियत नहीं देता ये समाज। ऐसे समाज को इसलिए मैं बोलता हूँ लात मार के जाओ। तुम बोल रही हो ना मैं और मेरे पति अकेले पड़ जाते हैं, तुम क्यों पढ़ रहे हो अकेले, उठो जाओ कहीं और जाओ यार। तुम मुझे ना इरिटेशन होती है ऐसी चीजें पढ़ के कि हम दोनों अकेले पड़ जाते हैं, क्यों तुम्हें डंडा लेके मारने आ रहा है? बच्चे बच्चे पैदा कर, बच्चे पैदा कर, बच्चे ऐसे मार रहा है कोई? या हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि बच्चे जो नहीं पैदा करेगा तो गैर कानूनी अपराध हो जाएगा? चॉइस है, तुमने नहीं किया ठीक है, तुम खुद घटिया क्वालिटी की लाइफ जी रही होगी, मुझे 100% पता है। तुमने डीपी भी एक बच्चे की लगा रखी है, क्या इतना बच्चों से प्यार है तुम्हें? क्या करोगे इस दुनिया में बच्चों को लाके? पता है कितनी दिक्कत है इस दुनिया में, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। ये जो हाउस वाइफ लड़कियां होती है ना, उन्हें नहीं पता होती ये चीजें, बट लड़कों को तो पता है, तुम्हें तो पता है बेशर्मो, फिर भी पता होने के बाद भी बच्चे पैदा किए जा रहे हो। खैर, तो इन महिला का मैं यही बोलूंगा इनको, प्रिया जी को, कि यार देखो तुम्हें पड़ोसी गाली दे रहे हैं, उन पड़ोसी को जूता मारो, लात मारो, बाहर निकलो। मैं भी ऐसे बहुत सारे काम करता हूँ जो एक नॉर्मल बंदा करे तो उसका समाज उसे गाली देगा। मैं जॉब छोड़ देता हूँ 1 साल में या 6, मेरे को नहीं कंफर्टेबल लगता, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हो, मैं छोड़ दूंगा 2 महीने में, अगर मुझे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हुआ तो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो कंपनी के बड़े बड़े होने से कुछ नहीं होता। तो मैंने छोड़ी हुई है ऐसी ऐसी कंपनियां जहाँ पे लोगों का जाने का ड्रीम होता है, मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तुम्हें बताता। वहां पे भी लोग मुझे बोलते थे अरे तू इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के जा रहा है, कितना बेवकूफ है, यहाँ से तो लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लोग का तू। मैंने कहा भाई तुम ले लेना रिटायरमेंट, हमें नहीं लेना रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये समाज तो लेकिन मुझे गाली नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं गाली दे सकता समाज बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में ला कर रखा हुआ है, मैंने अपने आप को मजबूती दी हुई है कि कोई मुझे गाली नहीं दे सकता, मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। ये तुम्हारे सोसाइटी के फर्जी धार्मिक और ये सामाजिक पारिवारिक, ये पारिवारिक लोगों को देख के ना मुझे घिन आती है, सही बताऊं तो। ये जो परिवार वाले होते हैं ना, 3-3 4-4 बच्चे लेके कहीं घूमने पहुंच जाते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार, मुझे ना घिन आती है सही में। मेरी बात बहुत लोगों को अजीब लगती होगी, तो तुम लोग भी तो घिन करते हो सिंगल बंदों को देख के। तुम भी तो कोई सिंगल बंदा जाता है तो उसे रूम नहीं देते हो, या बोलते हो कि अरे अरे ये तो सिंगल है, जैसे पता नहीं तुम्हारी बेटी को भगा के ले जाएगा सिंगल बंदा। तो तुम जैसे मेरे जैसे बंदों के साथ करते हो ना, तो मुझे भी अंदर से फील होता है जब मैं देखता हूँ ना, मोटा पेट लेके मुंह, वो आंटियां उनके पेट पे टायर बना होता है, ठीक है, शुगर, घुटने में दर्द होता है, ऐसे चल रही होती हैं अपने बच्चों पे बोझ बन के, उनका पति ऐसे ही होता है, गुटखा खा रहा होता है, बीड़ी पी रहा होता है। मुझे ना घिन, थूकने का मन करता है ऐसे लोगों पे, मन करता है भगा दू डंडा मार के, भगो ऐसे दूर रहो, 1 किलोमीटर जाकर रहो, मेरे पास मत आना। तो इन पारिवारिक और सामाजिक लोगों से मुझे घिन आती है, अंदर से घिन आती है, ठीक है, क्योंकि ये अनफिट है। ऐसा नहीं है कि मुझे परिवार से दिक्कत है, परिवार तो गोरों का भी होता है, अंग्रेजों का भी होता है, वो आते हैं यहाँ घूमने, वो तो लगते ही नहीं, वो यार इतने बढ़िया होते हैं, वो तो खैर अपने बच्चों बच्चों को चिपका के रखते ही नहीं है, उनके बच्चे 16-17 साल के होते हैं, वो अपनी अलग लाइफ बनाते हैं, अपनी लाइफ जी रहे होते हैं वो बढ़िया, अपनी लाइफ खुद चीजें डिसाइड करते हैं, वो उनकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता 50 तरह का। तो ये जो समाज जो गाली देता है ना, ये समाज भेड़ है, ये जोम्बियों का समाज है, ठीक है, जोम्बी है इस समाज के लोग। इसको गाली देने का हक तुमने दिया है, इसलिए ये तुम्हें गाली दे रहा है, तुम इनके बीच में बैठे हुए हो इसलिए ये तुम्हें गाली दे रहा है। इनको छोड़ के जाओ, मैं तो अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ सॉरी, कि तुम्हें अपने समाज से 1,000 किलोमीटर दूर जाके रहना चाहिए, नहीं तो नया तुम्हें ग्रोथ होने देंगे, और तुम्हें इन्हीं चीजों में फंसा के रख देंगे, शादी, बच्चा, फिर ये गिफ्ट, अरे इसने तो गिफ्ट नहीं दिया, अरे इसने तो महंगा गिफ्ट दे दिया, वाह 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 वाह, अरे ये तो बड़ा गोरा है, वाह 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 वाह, अरे ये तो बड़ा हैंडसम है। बस यही जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें, यही जैसे लॉलीपॉप,
यही देखे। और इस विश्व में, इस दुनिया में इतनी बड़ी चीजें हैं, इतना सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़ के तुम इसी में फंसे रह जाओगे। अरे इनकी बहू तो कितनी सुंदर है, अरे इनका दामाद तो कितना हैंडसम है, इनका बेटा तो कितना हैंडसम। अरे क्या हैंडसम है, जला दिए जाओगे एक दिन, चिता पे लिटा के दफना दिए जाओगे, ज्यादा नहीं 30-40 साल में ही। इन ये जो स्किन है ना, ये शरीर कुछ नहीं है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है जो है। तुम एक एक्सपीरियंस हो, तुम कुछ नहीं हो। मैं मैं जो हूं ना, वो मैं नहीं। खैर ये फिलोसफी में नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ो। हम जो अपने आप को बहुत कुछ मान के बैठे हुए हैं ना, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये, तुम कुछ नहीं हो। यू आर जस्ट एक्सपीरियंस। तुमने पैदा होकर अभी तक जो एक्सपीरियंस लिया ना, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो तुम सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तुम बस वही हो। तुम्हारे मरते ही वो सब खत्म हो जाता है। तो जो समाज सिर्फ इस मटेरियल चीजों को, इस शरीर को जो दिख रहा है, इस शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है ना, इस समाज से निकलो, नहीं तो ये तुम्हारा ग्रोथ नहीं होने देगा। ये तुम्हें छोटी चीजों में फंसा के रख देगा, तुम्हें कभी भी लाइफ के एक्सपीरियंस नहीं लेने देगा, कुछ बड़ा नहीं करने देगा, कुछ मजे नहीं करने देगा। मजे जिसे बोलते हैं ना, वो तुम कभी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो इस समाज को छोड़ो, ये सड़ा गला एक्सपायर्ड समाज है, ठीक है, एक्सपायर हो चुका है ये समाज। जैसे दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं तो हम उसे उठा के नाली में फेंक देते हैं ना, ऐसे ही तुम इस समाज को लात मार दो, बिल्कुल साइड में करो, चाहे जिसको दुख होता हो होने दो। अपनी जिंदगी खराब कर दोगे क्या किसी को खुश करने के लिए, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, या अपने समाज को खुश करने के लिए? अपनी एक अनमोल जीवन जो तुम्हें मिला, इसको सेक्रीफाइस करने को तैयार हो तुम? पूरा जीवन खत्म कर दोगे? बाहर निकलो, जाओ, देखो यार दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मैं सब कुछ नहीं बता सकता यहाँ वीडियो में, इतना कुछ हो रहा है ना। तुम जाओगे ना, मैंने रियलाइज की ना भाई, जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, ये भी होता है, ये भी, अरे लोग ये भी कर रहे हैं। हमें तो बोला गया था ये सब गलत काम होता है। ये तो ये तो बड़े मजे कर रहे हैं यार, ये तो सब कुछ कर रहे हैं। ये तो 50,000 रुपए दे के एक टाइम का खाना खा, तुम्हें पता है बंदे 50-50 हजार रुपए पे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाके 50,000 रुपए पे करके एक टाइम का खाना खाओ, बट ये भी हो रहा है ना दुनिया में। अब उस 50,000 में क्या होगा, वो क्या खाना होगा ऐसा, देखो ना, एक बार बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता चलेगा। और वो जो बंदा 50,000 रुपए एक टाइम के फूड में स्पेंड कर रहा है, वो ऐसा क्या करता है जो ऐसी चीजें करता है? ये तुम्हारा समाज तुम्हें कभी नहीं बताएगा, क्योंकि तुम्हारे इस घटिया गधे समाज को ये सब पता ही नहीं है। कहाँ से बताएगा? सड़क गटर के कीड़े हैं ये सारे, गंदी नाली के। कुएं के मेंढक नहीं है, गटर के मेंढक हैं। कुएं के मेंढक तो फिर भी साफ पानी में रहते हैं। तो ये ना, ये विक्टिम विक्टिम वाला ये कोई मतलब नहीं। ये ना विक्टिम बनते हैं ना जो, मेरे को ऐसे लोगों पर ज्यादा गुस्सा आती है। विक्टिम तुम इसलिए हो क्योंकि तुम विक्टिम बन, तुम खुद बेचारे बन रहे हो। हम बेचारे, बेचारे बेचारे, तू निकल भाई, मत जा, तू निकल। बच्चे पैदा अपने पति को लेकर कहीं और चली जा, या खुद इतनी स्ट्रांग रहना है कोई तुम्हें बोल ना पाए तुम्हारे सामने। मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता मुझे कुछ, कोई बोल दे या बोलने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं मेरे आगे, थर 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 थर, पैर ऐसे थर 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 करने लगते हैं उनके। बच्चे अच्छे लोगों के मेरे सामने नहीं बोल सकता कोई। मेरे फैमिली का या मेरे जहाँ भी रहते के लोग हैं वो, मैं तो उनके बीच में खैर रहता ही नहीं हूँ। ना किसी फंक्शन में जाता हूँ, ना कुछ जाता हूँ, कुछ नहीं करता मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे अंदर से पता है ये लोग मूर्ख घटिया लोग हैं। दो कौड़ी के शादी के फंक्शन में जाएंगे, वहां भी एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। जी हमारा लड़के का तो यहाँ ये पैकेज है जी, जी मैं तो यहाँ पे रिटायर हुआ था मैं, अरे मैं तो यहाँ काम किया है जी, मैं यहाँ काम करा है जी, मैंने तो ये करा है जी। अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं होते इन लोगों के यार। पेट इतना बड़ा होता है इनका, मुंह अजीब सा होता है, बीमार। क्योंकि इनका खाना, इनको यही नहीं पता होता खाना क्या, न्यूट्रिशन क्या होता है। फिटनेस के बारे में इनको कुछ नहीं पता होता, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे। इसलिए मैंने लात मार दिया था। मेरे को तो बचपन में ही समझ में आ गया था। बचपन में खैर मैंने ऑब्जर्व करता था तो मैं सीखता था, अरे यार ये क्या है, ऐसे गलत है, गलत है। फिर जब मैं अडल्ट हुआ, बड़ा हुआ, तब मुझे समझ में आ गया ये सब ये बेकार लोग हैं, ये मुझे बेकार बना देंगे, इसलिए मैं छोड़ दिया। तो तुम भी विक्टिम विक्टिम कुछ नहीं होता भाई, वहां से निकलो, अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ बनाओ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो करो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता। तुम मजबूत बनो ना, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत है। समझला? चलो, लंबी वीडियो हो गई शायद। मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में। कमेंट करना अपने विचार मेरी वीडियो के नीचे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।